और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा। आपने खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए, आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। हाँ, बात करिए, आप डिबेट के अंदर हैं, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए हैं। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करिए, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करिए। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, आप तुम देश में अगर पिछड़ चाहते हो, तुम थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? नहीं। टीवी से तो सुन ही रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ, वहाँ पे रवीश जी जो है हमारे पार्टी के ऊपर। नहीं सुन लिया मैंने, अभी आता हूँ। पूरा फोन करवाइए, अभी आता हूँ। वो संबित जी की आवाज कट गई। ठीक है, जरूरत क्या थी जो अभी 1 महीने की नहीं रवीश जी, मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका अरे संबित भाई, आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है। बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप। हो रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए। आपका कट गया तो आप लगाइए ना सर, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लगा? गजब बात करते हैं। बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है। देश कुछ नहीं देख रहा है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिखता है। अगर देश को ये भ्रम है कि उसको टीवी से दिख रहा है और एंकर और प्रवक्ता के बोलने से, तो मैं देश को बोल रहा हूँ कि वो देखते रहे। गलत बात है। जो आप कहना चाहते थे आप कहिए, लेकिन कोई जानबूझ के नहीं काटा है। संबित भाई, आप जानते हैं। अगर आपको रूबिया याद रह सकती है, आई रिक्वेस्ट यू, आप टारगेट करिए। रूबिया याद रह सकती है। आप टारगेट सर कर दिए। नहीं, मैं किसको टारगेट? आप टारगेट करिए। मैं किसको टारगेट? कांग्रेस को पूरा टारगेट करिए। मैं क्या करूंगी कांग्रेस को टारगेट करके? आप करिए। मैं लोग नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं एक जनरल साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मेरे साथ नहीं चलेगा राजीव त्यागी जी, नॉट नहीं, मेरे साथ भी नहीं चलेगा। खेल मेरे साथ भी खेल नहीं चलेगा। अगर आपको, मैं भी खेल जो है खेलने नहीं देता हूँ रूबिका जी। मैं भी एंकर्स को मनमाना खेल नहीं खेलने देता हूँ। राजीव त्यागी इस बात के लिए जाना जाता है। हिस्ट्री याद रह सकती है। माय डियर फ्रेंड लिसन टू प्लीज। मैं भी मनमाना खेल नहीं खेलने देता। मैं भी मनमाना खेल नहीं खेलने देता। जिन लोगों ने बात उठाई उसको देखिए, निश्चित वो गलत था। रूबिका जी, जहाँ गलती होती है वहाँ मानता हूँ, जहाँ आप गलती करती हो टोकता हूँ। को लेकर और उपराज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या लेकर एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। वो तोमर के साथ अरविंद केजरीवाल की क्या नैतिकता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं इसका उत्तर देता हूं। हो सकता है कि आपके साथ में सहमत आपने प्रताप भानु मेहता जी का उदाहरण दिया ना, मैं कहूंगा 1000 प्रताप भानु मेहता मिलकर भी। नीतीश कुमार ने भी कहा कि वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि राज्यों के साथ भी इस तरह का हो रहा है। नीतीश कुमार जी को छोड़िए, क्योंकि राजनेता तो बहुत, तो विरोधी ही कहेगा ना भाई। आपके बारे में दूसरा काउंटर व्यू कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान तो कहेंगे नहीं, वसुंधरा राजे तो कहेंगे नहीं, तो विरोधी ही कहेगा ना। तो जो विरोधी कह रहा है कि इस तरह की स्थिति है, मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखिए, प्रताप भानु मेहता जी का एक आर्टिकल महत्वपूर्ण है, रेस्पेक्टफुल है, मगर 1000 प्रताप भानु मेहता भी मिलकर हिंदी, 1000 नहीं है, नहीं, मैं संस्थाओं की भूमिका के बारे में 1000 लोग भी लिख ले। और यूपीए के समय में भी खूब लिखा करते थे। माय डियर फ्रेंड ललित मोदी, लाइए ना माय डियर फ्रेंड ललित मोदी को, नीरव मोदी को लेके आइए ना। राजीव समस्या हल कर रहे थे। बड़े मोदी चौकीदार है विजय माल्या फ्लाई, बड़े मोदी चौकीदार है मेहुल चौकसी फ्लाई, बड़े मोदी चौकीदार है अली मोदी फ्लाई। राजीव जी ताली पीट रही है ऐसे करके। ये बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं महिलाएं घर में, आप क्या जवाब दें? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत आप इतना बता दिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है
है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, बीजेपी उसको भी निशाना बनाया। किसी बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप हर बात की आलोचना है क्या, असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की जी आपका जो ये एटीट्यूड है और जो प्रश्न है मेरे दिल को छलनी छलनी कर रहा है, और जिस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल कर रही है तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जी न्यूज कंप्लीटली कांग्रेस के प्रति बायस्ड है और उसी परिपाटी को आप बढ़ा रही हैं आगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे हृदय में षड्यंत्रों की जननी हो, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे बीच में मत बोलो संबित पात्रा, नहीं तो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। मुझे कंप्लीट करने दो। अच्छे मित्र रहो, अच्छे प्रवक्ता रहो और अच्छे व्यक्ति रहो, तुम्हें राय दे रहा हूं। अच्छे मित्र रहो, अच्छे प्रवक्ता रहो और अच्छे राजनीतिक व्यक्ति रहो। मैं आपसे एक निवेदन, देखिए आपसे एक निवेदन करूंगा, तू तड़ाक करके बात मत करिए। मैं आपसे आप करके बात करता हूं, आप मुझसे तू तड़ाक करके बात मत करिए। इतना सभ्यता और संस्कार कांग्रेस में जरूर होगी कि दूसरों को तू तू करके ना पुकारे। जिस भाषा के तुम लायक हो उस भाषा को इस्तेमाल कर रहा हूं। आपको आप कह के बुलाता हूं। जिस भाषा के तुम लायक हो उस भाषा को इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपत्ति करता हूं। अमेंडमेंट यह है कि आपने कहा कि हमने इनकार नहीं किया है कि वहां हलफनामा जमा है। हमने कहा है कि ना हमें पता है, ना हाँ ना आप जानना चाहते हैं। नहीं, क्यों जानना चाहते? कैसे जानेंगे? अरे सवाल का जवाब ना तो किसी प्रकार से विटनेस ने जज के सामने कोई बयान दिया है, ना नहीं सर, अगर वो कागज वहां पे जमा है तो वो भी उतना ही अपराध बनता है जितना जाके उसके इजलास में आपने ये कागज जमा है कि नहीं, ये किसको पता है? क्योंकि उसके फैसले के आधार पे लिखा हुआ है। उस फैसले में कहां लिखा? अभी तो आप फैसले के आधार पर है। पद्मा जी तो वही कह रही है, नाम नहीं लिखा है। पद्मा जी ने तो NDTV.com पे जाके देख लीजिए, कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि वसुंधरा जी के स्टेटमेंट के आधार पर हम फैसला दे रहे हैं। क्रेडिबल एविडेंस, उनका नाम, क्रेडिबल विटनेस। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे में उनका मिलना, मैंने कहा ना, ज्यादा उससे पहले नहीं, संबंध के आधार पर नहीं, संबंध तो क्रिकेट की दुनिया में उनसे फ्यूजिटिव घोषित होने के बाद क्या मिले? आदमी उससे तो नहीं मिले। सुषमा जी का बता दूं, सुषमा जी एक फ्यूजिटिव आदमी का उससे मिलना, सुषमा जी का उससे मिलना और प्रियंका गांधी का उससे मिलना, दोनों गलत है या दोनों सही है? फर्क है, दोनों में फर्क है। आप फर्क करेंगे उनके रिश्तेदारियों से करेंगे? सुषमा स्वराज की क्या रिश्तेदारी हो गई? फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके नहीं, सुषमा जी जब फॉरेन मिनिस्टर की बतौर फॉरेन मिनिस्टर बतौर फॉरेन मिनिस्टर गए थे तो स्वाभाविक रूप से जब 100 लोग वहां आए और बारी बारी सब मिल रहे थे तो इनको भी मना नहीं है। क्योंकि वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां के भगोड़े नहीं। कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा संबित भाई। आके मिल गए, जम नहीं रहा। गांधी परिवार का मिलना उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि क्विड प्रो को है। 4 साल मतलब जो क्विड प्रो क्यों आप अपने बारे में स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका ट्रेवल डॉक्यूमेंट बना दिया, हलफनामा दे दिया, उसको आप नहीं कर रहे हैं। आपको पता है लेकिन जो मुलाकात है और ट्वीट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कब बना और सुषमा जी कब मिली? अच्छा मौका था आपके लिए, सुषमा जी की अच्छा मौका था आपके लिए कि पाकिस्तान को अब लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। 56 इंच सेना है मेरा। देखिए मोदी जी का इन्होंने अच्छा मिमिक्री किया। मिमिक्री नहीं किया, असलियत खोली है। भाई 56 इंच की सीना कहाँ है? कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं कहा अरे शिकंजी वाला तो कोका कोला बेच। इससे शिकंजी वाला कहाँ से आ गया? मोदी जी ये स्टूडियो वाला सत्याग्रह कब तक चलेगा? 6:45 तक। देखिए निश्चित रूप से जब तक आप शब्द वापस नहीं कराएंगे संबित पात्रा जी जो अशोभ मैं वापस कराऊं, एक सेकंड वापस कराइए। आजकल हर कोई टीवी स्टूडियो में आकर यही कहता है शब्द वापस कराइए। मैं यहाँ पर बैठकर कोई जज नहीं बनी हुई हूँ। और डॉक्टर संबित पात्रा, जिस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, जाहिर तौर पर मैं ऑडियंस के बीच बैठी थी, आवाज मुझ तक नहीं आई थी, वरना हम कल ही इस पर कहते हैं आपको कि आप माफी मांगिए। कल डिबेट में आपने खुद कहा कि आप सुन नहीं पाई क्या हो रहा था, जिस प्रकार का चिल्ला चोट वहां चल रहा था। मुझे कहना था जूते मारो गद्दारों को, मेरे मुंह से गलती से राहुल निकल गया। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे भी यह जान के बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार